प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज के सत्र में हम गुरु बाहुनी में से 3 साखियाँ लेंगे, नंबर 41, 42 और 43। मुझे गुजराती भाषा तो प्रोनाउंसिएशन करना ठीक से नहीं आता, तो कुछ भूल-चूक हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री संत राम जी कहते हैं, सुरती मेरी सुर 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 सुर, महल जाके माणे, सतगुरु मोए आन मिले, अंतर की अंतर जाने। जाना जब के सुरत सूर भई, सुरते ब्रह्मांड फोड़ा, सतगुरु मोए आन मिले तब एक ही तार जोड़ा। सूरत निरत में मिल रही नीर धारा, सतगुरु मोए आन मिले तब हो रहा एक ही तारा। इसका हिंदी भावानुवाद भी पेश करता हूं। सुरती तीर सी सरसराती, भीतर पहुंच के माने, सतगुरु मोह से आन मिले, अंतर की अंतर जाने। सुरत की सूर से जाना है अहम ब्रह्म का सार, सतगुरु मोह से आन मिले, जुड़ गया एक ही तार। सुरति निरति ऐसी मिली, जो गंगा जमुना धार, सतगुरु मोह से आन मिले, हो गया एक ही तार, हो गया एक ही तार। इसके पहले कि हम इन साखियों का अर्थ समझें, थोड़ी सी भूमिका की बात कहना चाहूंगा। एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी इंद्रियां पहली बार खुलती हैं, वह जगत को देखता है, कानों से आवाजें सुनाई पड़ती हैं, हाथों से स्पर्श होता है, स्वाद सुगंध का अनुभव होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर से जानकारी प्राप्त करती हैं। जब तक वह मां के गर्भ में था, वह स्वयं की अंतरात्मा में लौलीन था। बाहर के जगत का उसे कोई ज्ञान नहीं हो रहा था। जन्म के पश्चात सांस चलनी शुरू हुई और बाहर के जगत की सूचनाएं उसे इंद्रियों के माध्यम से मिलने लगी। इन सूचनाओं की वजह से उत्तेजना पैदा होती है, रोशनी दिखाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, एक एक्साइटमेंट भीतर होता है, और वो जो भीतर शांत चेतना थी वह डमाडोल हो जाती है। 9-10 महीने मां के गर्भ में कोई उत्तेजना ना थी, बाहर की कोई सूचना ना थी। वह परम शांति में, परम आनंद में अपने भीतर लौलीन था। अपने अतिरिक्त उसे किसी और चीज का पता ही नहीं था। भीतर जो अनहद नाद गूंज रहा है वह सुनाई पड़ रहा था। भीतर जो आत्मा का आलोक है, सूक्ष्म प्रकाश है, वह दिखाई पड़ रहा था। आनंद ही आनंद था। आंख खुली, अब बाहर की चकाचौंध करने वाली रोशनी, कानों से आवाज आ रही है जो बहुत उत्तेजना पैदा कर रही है, कानों को चोट पहुंचा रही है, बड़ी कर्कश हर चीज उसे लगती है। अनुमान लगाइए 10 महीने जिसने कुछ भी नहीं देखा, अचानक बिजली की चकाचौंध करने वाली रोशनी, आंखें तिलमिला जाती हैं, कान परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब इसी जगत में उसको रहना है, धीरे धीरे वह इनका अभ्यस्त होने लगता है। फिर दूसरी बात, उसके शरीर की सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। माँ बाहर है, भोजन बाहर है, दूध पानी बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, दोस्त यार बाहर हैं, फिर स्कूल बाहर है, किताबें बाहर हैं, शिक्षा बाहर से प्राप्त करनी है, मन की जरूरतें भी सब बाहर से पूरी होंगी। आत्मा की तो कोई जरूरत है नहीं। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा को कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करना, डिग्री हासिल नहीं करनी। आत्मा
परम आनंद की, परम शांति की अवस्था है। वहां कोई जरूरत नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है। लेकिन शरीर की और मन की धीरे धीरे कामनाएं विकसित हो जाएंगी। इच्छाएं तो हैं ही, नैसर्गिक प्राकृतिक भूख प्यास इत्यादि। फिर मन में महत्वाकांक्षाएं पैदा हो जाएंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, वहां पहुंचना है। और व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होता चला जाएगा। दिन भर इन इंद्रियों के द्वारा वह सूचनाएं प्राप्त करता है और फिर इसी की जो स्मृति भीतर संचित हो गई है, रात उन्हीं के सपने देखता है। अधूरी कामनाएं सपने बन के भीतर तैरती रहती हैं। वे सब भी बाहर के जगत के संबंध में है, भीतर का तो कुछ है नहीं। मजे की बात यह है, जब हमें यह ख्याल आता है कि शांति प्राप्त करनी है, आनंद उपलब्ध करना है, परमात्मा को जानना है, तब भी हम बाहर ही खोजते हैं, क्योंकि शेष सब कुछ बाहर जगत में मिला। भगवान को खोजने फिर हम जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान इत्यादि इत्यादि। सारी खोज हमारी बहिर्मुखी हो जाती है। धन अवश्य बाहर से मिला, लेकिन ध्यान भीतर मिलेगा। सुविधाएं बाहर से मिली, शांति और समाधि भीतर मिलेगी। कोई सदगुरु मिले तो हमें इस बात का एहसास होता है, वरना हम अपनी पूरी जिंदगी धार्मिक जिज्ञासा पूरी करने के लिए भी बाहर के जगत में लगा देते हैं। किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सिद्धांत समझते हैं। स्कूल कॉलेज का पाठ्यक्रम पढ़ना जरूरी है, लेकिन शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र में तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। उसके लिए शब्दों की नहीं, निशब्द में गूंज रहे शब्द को सुनने की जरूरत है। अगर हम बाहर की सारी इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें तो क्या होगा? हमें भीतर फिर वह अनहद नाद सुनाई देने लगेगा। ओंकार शब्द की गूंज निरंतर भीतर हो रही है। और अगर हम भीतर देखने की कोशिश करेंगे, अंतर नेत्र से, तीसरे नेत्र से, आज्ञा चक्र से, तो हमें भीतर की सूक्ष्म रोशनी, आत्मा का आलोक भी नजर आने लगेगा। सुरति और निरति, इन दो शब्दों का इस्तेमाल मध्ययुग के संतों ने अलग अलग ढंगों से किया है। थोड़े थोड़े अलग अलग भावार्थ हैं उनके। भीतर का जो सुर सुनाई दे रहा है, उसको श्रवण करने की क्षमता, अंतर श्रुति की शक्ति को सुरति कहा है, और अंतर नेत्र से जो देखने की क्षमता है उसको निरति कहा है। इस शब्द के थोड़े थोड़े अपभ्रंश हो जाते हैं। कहीं सुरति को सुरति कहा है, कहीं सुरत कहा है, कहीं सूरत कहा है। इसी प्रकार निरति से कहीं नूरत बन गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरबी फारसी का जो शब्द उर्दू में आया नूर, नूर यानी प्रकाश, उस नूर को देखने की शक्ति निरति है। एक और अर्थ छुपा है निरति में, कोई अति ना हो। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जिएत, ऑलवेज अवॉइड द एक्सट्रीम। किसी अति पर न जाना, न बाएं झुकना न दाएं झुकना, मध्य मार्ग, द गोल्डन मीन। तो निरअति का अर्थ है मध्य मार्ग। आंखों के संबंध में भी यही बात है कि दो आंखें बाहर देखती हैं, एक अंतर चक्षु है ठीक मध्य में, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। वहां से अंतर्दर्शन होता है। दो कान बाहर के हैं, भीतर भी एक थर्ड ईयर, तीसरा कान है। और केवल आंख और कान नहीं, ये तो हमारी दो मुख्य इंद्रियां हैं। जब हम भीतर ध्यान में डूबते हैं तो भीतर दिव्य गंध का एहसास होता है, दिव्य स्वाद, डिवाइन टेस्ट महसूस होता है, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। और आपको एक बात और बताऊं, हमारी केवल 5 इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि एक छठवीं इंद्रिय भी है, क्योंकि वह कान के भीतर की तरफ है, संतुलन की इंद्रिय, सेंस ऑफ बैलेंस ऑर्गन।
जहां से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की पोजीशन क्या है। हम वर्टिकल हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कि हॉरिजॉन्टल लेटे हुए हैं या तिरछे हैं। ये जो पोजीशन का सेंस है, ये हमारे कान के भीतर छुपी हुई वह इंद्री। इसलिए 5 इंद्रियों की तो अक्सर चर्चा की जाती है, 6वीं इंद्री की बात नहीं आती, क्योंकि वह ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन वह भी एक इंद्री है। और जब हम भीतर जाते हैं तो भीतर एक अद्भुत खुमारी का एहसास होता है, जैसे हमारा संतुलन डगमगा गया हो। आपने कभी अगर भांग इस्तेमाल की है हल्के डोज में, शराब का एक पैग लिया है, तो संतुलन डगमगा जाता है। कभी पहली बार किसी ने तम्बाकू यूज की है, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, ऐसा लगता है चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसका बहुत सूक्ष्म रूप ध्यान में भी एहसास होता है, एक खुमारी, एक मजा भीतर का, जैसे कोई नशा कर लिया हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अब ऐसी चढ़ी है कि वह उतरती ही नहीं है। संत कबीर कहते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी। ये 6वीं इंद्री की बात है। तो प्यारे मित्रों, न केवल हम भीतर का नूर देखते हैं नेत्रों से, नेत्र से नूर से निरति शब्द बना है, भीतर श्रवण करते हैं, श्रुति घटित होती है, सुरति की शक्ति है वह, और एक बार भीतर के ये अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे। इनको सूक्ष्म इंद्रिय भी कह सकते हैं, अंतर इंद्रिय भी कह सकते हैं। तो जैसी 6 बाहर की इंद्रियां हैं, ठीक ऐसी ही 6 हमारी अंतर इंद्रियां हैं, जिनसे हम भीतर देखते, सुनते, छूते आदि आदि। और एक बार वह होने लगे तो उसका एक ऐसा आकर्षण है, वह भीतर की तरफ खींचने लगती है। सुरती मेरी सुर 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 महले जाके माने। फिर वो जो हमारी चेतना भीतर की तरफ पलटी, वो सीधी सरसराती हुई भीतर जाके ही मानती है। प्रबल आकर्षण है, करीब करीब ऐसे जैसे चुंबक के पास लोहा है। पहले तो हम प्रयास के द्वारा लोहे को चुंबक के पास लाते हैं, खिसकाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब लोहा खुद ही खिंचा चला जाता है, चुंबक का आकर्षण उसे खींच लेता है। कुछ ऐसा ही हमारे भीतर घटित होता है। भीतर का जो अंतर महल है, और महल का अर्थ होता है शून्यता, खालीपन। आप घर में रहते हैं, क्या आप सोचते हैं आप दीवार में रहते हैं, कि सीलिंग में रहते हैं, कि फ्लोर में, कि खंबे में? नहीं, आप रहते हैं सीलिंग, फ्लोर, खंबे, दीवार, इन सब से घिरा हुआ जो शून्य आकाश है, अवकाश है, उसमें। यू लिव इन द स्पेस। अंग्रेजी में रूम शब्द का मतलब होता है स्पेस। हमारे भीतर, अगर इस शरीर को हम एक मंदिर कहें, महल कहें, कोई भी उपमा काम आ जाएगी, इसके भीतर भी एक शून्य आकाश है। जब हमारी चेतना बाहर के जगत से पलटकर बाहिर इंद्रियों को छोड़कर अंतर्मुखी होती है, और अंतर इंद्रियों से भीतर का अनुभव करती है, फिर भीतर का प्रबल आकर्षण उसको खींच लेता है। तो शुरू शुरू में तो साधक को ध्यान प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, उसमें प्रयत्न है। बाद में प्रयत्न नहीं रह जाता, फिर तो उसकी सुरती सुर 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 करती, सरसराती हुई भीतर के महल में पहुंच जाती है। आकर्षण शब्द से ही भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा है। उसके 2 अर्थ हैं, भीतर का वह चैतन्य परमात्मा जिसमें प्रबल आकर्षण है, और कृष्ण का एक दूसरा अर्थ है श्याम रंग, काला रंग। भीतर की जो रोशनी है वह सफेद रंग की नहीं है, वह श्याम रंग की है। जैसे घने बरसात के बादल आ गए हों आषाढ़ में। इसलिए भक्त जब गाते हैं गीत, वे कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। घनश्याम, बादलों जैसा सांवला रंग जिसका है। आश्चर्य की बात है, हमारे देश में साधारणतः सौंदर्य की धारणा गोरे रंग की है, किंतु भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, माँ काली को
भगवान शिव को, इन दिव्य अवतारों को हमारे ऋषियों ने डार्क रंग में रंगा, चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई, क्योंकि यह परमात्मा का रंग है। जब हम अपन भीतर जाएंगे और भीतर देखेंगे अंतर नेत्र से, तो जो नूर दिखाई देगा वो कोई चकाचौंध करने वाली सूरज की रोशनी जैसा नहीं है, वह तो रात की मधुर चांदनी जैसी है, बिना चांद की चांदनी, या कहो और भी हल्की तारों जैसी रोशनी, बहुत हल्की, मध्यम, शीतल, शांतिदायी। तो अंतर नेत्र से दिखाई देता है वह कृष्ण रंग है। और जब ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भीतर बांसुरी बजाते हैं, अर्थात बांसुरी की आवाज अनहदनाद की प्रतीक है, उनका श्याम रंग भीतर के नूर का प्रतीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्राचीन शास्त्रों में कहीं राधा का वर्णन नहीं है। बाद में कुछ ऋषियों ने यह नया शब्द जोड़ा, वो कृष्ण की मुख्य गोपी बना दिया। कैसे बना यह शब्द, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। अभी मैंने चर्चा की थी इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी चेतना, अर्थात बाहर बहती हुई जीवन धारा, अगर यह पलट जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो धारा को पलट के राधा बनाया। जब हमारी चेतना राधा बन जाती है तो भीतर के कृष्ण से मिलन होता है, भीतर के उस महाशून्य में। सतगुरु मोए आन मिले अंतर की अंतर जाने, और इस भीतर की बात को बस भीतर वाला ही जानता है, इसको बाहर से कोई नहीं जान सकता। अंतर की अंतर जाने, वहां कोई दूसरा नहीं है। बाहर से कोई व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता कि ध्यानी साधक को, समाधिस्थ व्यक्ति को भीतर क्या हो रहा है। अंतर की अंतर जाने, जाना जबके सुरत सूर वही सुरते ब्रह्मांड फोड़ा, वहां से पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश के ऋषियों ने कहा है, जो अंड में वही ब्रह्मांड में, जो परमाणु में है वही समस्त विश्व में है। अब आधुनिक फिजिक्स वाले भी यही कहने लगे, अगर हमने परमाणु को समझ लिया पूरा, हम पूरे ब्रह्मांड को समझ लेंगे। ठीक यही बात ऋषियों ने अपने ढंग से कही। वे बाहर पदार्थ की खोज में नहीं गए, उन्होंने अपने भीतर डुबकी लगाई। गए थे आत्मा की खोज में और वहां मिला परमात्मा। गए थे खोज में कि मैं कौन हूं, हु एम आई, अहम तो कहीं मिला नहीं, मिला वहां पर ब्रह्म। इसी बात को संत राम जी कह रहे हैं कि भीतर जाके वो ब्रह्मांड का सारा रहस्य खुल गया और एक ही तार जोड़ा। अब अहम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं बचा, दोनों एक हो गए, अलग अलग कभी थे नहीं। इस बात को खूब अच्छे से समझना, जब जब हम सुरति शब्द योग की चर्चा करते हैं, योग शब्द कहने से ऐसा लगता है कि योग कराना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। योग का अर्थ है कि जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, अलग कभी हुए ही नहीं है। हाँ, जब हम बहिर इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी हो गए, भीतर की विस्मृति हो गई, तब ऐसा लगने लगा कि कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, कोई वियोग हो गया। लेकिन वास्तव में वियोग नहीं हुआ है। जैसे ही हमारी विस्मृति सम्यक स्मृति में, सुरति में चेंज होगी, तब पता चलेगा कि अद्भुत मेरे भीतर परमानंद का खजाना है। और न केवल भीतर ओंकार गूंज रहा है, भीतर आलोक भी छाया है। इसलिए संत राम जी कहते हैं, सुरत निरत में मिल रही नीर धारा। जैसे गंगा यमुना दो नदियां मिल जाएं तो फिर उनका पानी अलग अलग नहीं बसता, पानी तो एक ही हो जाता है। ठीक ऐसे ही सुरति और निरति, श्रुति की क्षमता और अंतर्नेत्र की क्षमता, इन दोनों का भी मिलन हो जाता है और ये फिर अलग अलग नहीं रह जाते। सदगुरु मोए आन मिले तब हो रहा एक ही तारा। एक अद्भुत घटना घटती है, भीतर की ध्वनि और भीतर की रोशनी
एक हो जाते हैं। बाहर इंद्रियों से जो हम जान रहे थे, तो आंख केवल प्रकाश देख सकती थी, कान केवल आवाज सुन सकते थे, भीतर एक अद्भुत समन्वय घटित होता है, वहां सब कुछ एक है, वहां खंड खंड नहीं है। और तब दर्शन और श्रवण ये भी एक हो जाते हैं। ठीक इसी बात को संत गोरखनाथ ने कहा है, ओम शब्द ही कूंची शब्द भया उजियारा, कांटा सेती कांटा छूटे कूंची सेती ताला, सिद्ध मिले तो साधक निपजे जब घट होए उजाला। ओम शब्द ही कूंची शब्द भया उजियाला। शब्द भया उजियाला, वो जो ओंकार गूंज रहा था, अब उसमें उजाला हो गया। केवल ध्वनि नहीं, रोशनी भी हो गई।